औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपने चैनल पर ए लेवल की उर्दू की किताब है जिसमें कि मुख्तलिफ अफसाने, नावल, ड्रामा वगैरह जो है बच्चों के लिए मुंतखब किए गए हैं। और ये सेशन है 2023 से लेकर 25 तक, और कोड है जो हमारा वो है 9686। तो इसमें उर्दू की जो भी चीदा चीजें मुंतखब की गई हैं वो उर्दू अदब की बेहतरीन निगारिशात हैं, चाहे वो शायरी है, कदीम या जदीद शोरा हो, अफसाना निगारी है, उसमें जो है वो ड्रामा है हमारे पास, और इसी तरह के मुख्तलिफ खूबसूरत चीजों के साथ इस किताब को सजाया गया है। तो मैं इस वक्त आपके सामने मीर तकी मीर की गजल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस गजल को पढ़ूंगी, इसकी तशरीह और अल्फाज मायने वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए इसकी इब्तिदा करते हैं। जैसे कि पहला शेर है, पत्ता और बूटा यानी कि पौधा और पत्ता, गुल कहते हैं फूल को। दूसरा शेर है, लगने न दे बस हो तो इसके गोहर गोश को बाले तक, इसको फलक चश्मे माहो खोर की पुतली का तारा जाने है। इसका गोहर कहते हैं कान, मोती को, गोश कहते हैं कान को, बाला जो जेवर होता है उसका जिक्र किया है शायर ने, फलक आसमान, चश्म माहो खोर का मतलब है, चश्म कहते हैं आसमान की आंख, और माहो खोर यहाँ पर मतलब है चांद और सूरज। खोर का लफ्ज जो है खुर्शीद, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, सूरज को कहते हैं। तो उसका जो पहला हिस्सा है उसको इस्तेमाल किया है शायर ने। आंख की पुतली, ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा मुहावरा आंख का तारा होना, तो उसको यहाँ पर शायर ने एक मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया है। आगे इस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुद आरा जाने है। मुतकब्बर कहते हैं तकब्बुर करने वाला, फख्र करने वाला, अपने जात पर गरूर करने वाला। और यहाँ पर नीचे है खुदा का मतलब अल्लाह ताला भी होते हैं, यानी कि वो जिसका और कोई सानी नहीं होता। मगरूर नीचे वही है अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर या अपनी किसी खूबी पर फख्र और गरूर करने वाला, और अपने सामने किसी को कोई हैसियत ना देने वाला। खुद आरा का मतलब होता है अपने आप को खूबसूरत समझने वाला, अपनी खूबियों पर इतराने वाला, अपने आप को सजाने वाला, यूं भी मायने में इस्तेमाल होगा। आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसके अपना वारा जाने है। आशिक मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला। सादा, सादा का मतलब होता है तबीयत में जिसके ज्यादा चालाकी नहीं होती। जिया का मतलब है जाया होना। वारा जाने का मतलब होता है अपने ऊपर से वार देना। पांचवा शेर देखिए, चारागरी बीमारी ये दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना दिल पर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। चारागरी का मतलब होता है किसी के दुख दर्द में उसको तसल्ली देना, उसकी मदद करना। बीमारी ये दिल, दिल की कोई बीमारी जो भी होती है, ज्यादातर शायर हजरात उसको इश्क की बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। रस्म शहर हुस्न, यानी हुस्न वालों का जो शहर होता है उसके अपने रस्म रवाज होते हैं। दिलबर नादा, दिलबर नादा यानी कोई ऐसा महबूब जो ज्यादा समझदार ना हो। दर्द का चारा यानी किसी के दर्द की में उसकी हमदर्दी करने वाला। क्या ही शिकार फरेबी पर मगरूर है वो सयाद बच्चा। सयाद कहते हैं शिकारी,
और सियाद बच्चा यानी शिकारी का बच्चा या बच्चा जो के शिकार खेलता हो। यहाँ पे है फरेब धोखा, मगरूर का मतलब वही है अपनी सलाहियतों पर, किसी चीज पर अपनी गरूर करना, फख्र करना। ताहिर परिंदे। असारा जाने हैं, असारा का मतलब होता है कि अपनी कोई मलकियत समझना। मेहर मोहब्बत, वफा खुलूस, लुत्फ मजा, अनायत बख्शिश। उसके बाद देखिए तंजो कनाया रमजो इशारा। तंज आपको पता है कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना दूसरों के लिए जो उसके लिए तकलीफ दे होते हैं और उसकी किसी कमी बेशी पर जब आप बात करते हैं और वो हम तंज कहते हैं, दूसरे को एहसास दिलाया जाए कि तुम में ये कमी बेशी है। कनाया आपको पता है कि छुपी हुई बात को कनाया कहते हैं। रम्ज राज की बात, इशारा आपको पता है किसी चीज की तरफ इशारा करना। इसके बाद देखिए आशिक तो मुर्दा है हमेशा, जी उठे है देखे उसके यार के आ जाने को यकायक, उम्र दोबारा जाने है। आशिक मोहब्बत करने वाला, मुर्दा मर गया, जी उठना दोबारा जिंदा हो जाना, यार दोस्त, यकायक अचानक, उम्र दोबारा यानी दोबारा जी जाना, दोबारा उम्र का मिल जाना। फितने, क्या क्या फितने सर पे उसके लाता है माशूक अपना, जिस बेदिल बेताब ना तोआ को इश्क मारा जाने है। फितने मुसीबतें, सर पर लाने का मतलब होता है उसके ऊपर पड़ जाना। माशूक जिससे चाहा जाए। बेदिल व बेताब यानी वो शख्स जिसका दिल जो है परेशान होता है और वो दिल जो किसी चीज में लगता नहीं है। बेताब जो बेचैन होता है। बेताब व तवा का मतलब होता है यानी कि वो शख्स जिसके अंदर हिम्मत बाकी नहीं रहती है। इश्क मारे का मतलब है जो मोहब्बत में तकलीफ में, मोहब्बत की वजह से तकलीफ में मुब्तला होता है। रखनों से दीवार चमन के मुंह को ले है छुपा, यानी रखना कहते हैं दराड़ को, यानी जब दीवार वगैरह टूट जाती है तो उसके दरमियान जो एक लकीरें सी वाज़िया हो जाती हैं जिसके आप आर पार भी देख सकते हैं बाजू का। तो दीवार या सीमेंट जब टूट जाता है तो उसके दरमियान जो लाइनों की सूरत में गैप आ जाता है उसको हम रखना कहते हैं। दीवारें चमन बाग की जो दीवारें होती हैं। इन सुराखों के रहने को सो का नकारा जाने है। यहाँ पे नकारा कहते हैं जब ऐलान किया जाता था पहले जमाने में तो एक भूपू टाइप चीज होती थी, उसमें ऊंची आवाज में ऐलान किया जाता था क्योंकि आजकल की तरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई इंतजाम नहीं होता था मसाजिद वगैरह में या किसी तरीके से और कोई, तो चौकों में और खुली जगहों पर कोई भी शख्स जो है ऐलान किया करता था किसी किस्म का, उसको उससे पहले एक आवाज बुलंद की जाती है उसको नकारा बजाना कहते थे। ये बाजू का ढोल की सूरत में होता था। उसके बाद देखिए आखिरी है मक्ता का शेर। तश्नाए खूं है अपना कितना, मीर भी नादा तलखी कश। इसका मतलब है तश्नाए खूं है यानी कि मीर जो है उसके खून में गोया प्यास है, खून का प्यासा होना भी आप कह सकते हैं। नादान ना वाकिफ, समझदार ना होना। तलखी इसका मतलब होता है कभी कभी हालात की तलखी होती है कड़वापन, वैसे हम इसको कड़वापन कहते हैं। एक होता है शीरी, उसका मुतजाद होता है तलख। दमदार आबे तेग को इसके आबे गुआरा जाने है। दमदार का मतलब होता है यानी कि वो तलवार जिसको बहुत खूब तेज किया जाता है। आबे तेग को यानी कि वो तलवार जिसकी धार जो है बड़ी तेज होती है। आबे गुआरा जाने है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शायर जो है दमदार कहता है वो तलवार
जो बहुत तेज है, उस तलवार का जो वार है उसको भी शायर जो है गवारा कर लेता है, यानी कि वो उसको बेहतर समझता है अपने लिए और उसको बर्दाश्त करता है। तो आइए अब इसकी हम यहाँ से